हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है। तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन वृष्टि करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है। धान, जूट, चाय, मूंगफली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना आपको कि किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है लेकिन जमाव की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर देख लेते हैं सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन अपना चाय जो करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर लिखना है। यह आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आंसर लास्ट क्वेश्चन होने पे मैं बता दूंगा इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट और गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर बताना मित्रों आपको कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, गेहूँ जो अपनी नकदी फसल के अंदर सम्मिलित नहीं है। जो बाकी की तीन है, जूट, कपास और गन्ना, ये तीनों ही नकदी फसल के अंदर सम्मिलित है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी का फसल नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी की फसल नहीं है। गेहूँ, जौ, रेपसीड और जूट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, रबी की फसल अपनी जूट नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। अच्छा, में राइट आंसर है साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से अपने श्वेत क्रांति का संबंध माना जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कमेंट सेक्शन में लिखना आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन, श्री एस एस राव, सी ऑप्शन है श्री एस के भारद्वाज, डी ऑप्शन है श्री मोरारजी देसाई। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक इनमें से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर देख लेते हैं ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन डॉक्टर वी आर कुरियन जो अपने श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी डेल्टा और केरल तथा तमिलनाडु। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत के चावल के कटोरे के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण जीके देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। गेहूँ, धान, कपास और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन धान जो अपनी होती हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देखने को मिलती हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती हैं। गेहूँ, जवार, मक्का और चावल। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन चावल जो अपने सबसे अधिक उपज पैदा करती है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत में जीनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक फसल के उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत में जीनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया जाता है। धान, चावल, सरसों और बी कॉटन, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन बी टी कॉटन करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए साथियों कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर और बेंगलुरु। जी हाँ साथियों, आपको बताना कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, वाराणसी के अंदर भारतीय सब्जी शोध संस्थान खुला हुआ है, तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, जो अपने कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना राइट आंसर है, तो डी ऑप्शन अपना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए साथियों। आज के इस वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर हम 30 क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं मित्रों। और नेक्स्ट वीडियो होगा मित्रों, उसका सेकंड पार्ट होगा कृषि का। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मल, अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जे.एस. थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, स्वामीनाथन को जो अपने भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो राइट आंसर अपना बी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? जी हाँ साथियों, आपको बताना कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? तो देखते हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, सी ऑप्शन मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर देख लेते हैं कि साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल जो जूट उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? जोहरट, नीलगिरी, दार्जिलिंग और कूच बिहार है। तो साथियों, आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कौन से क्षेत्र पर सर्वाधिक देखने को मिलती हैं? तो राइट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, दार्जिलिंग जो अपने राइट आंसर हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, दार्जिलिंग मित्रों कहाँ पे पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। जी हाँ साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर ये दार्जिलिंग देखने को मिलता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर देख लेते साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन मध्य प्रदेश जो भारत में सर्वाधिक सोयाबीन खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट सेक्शन में आपको लिखने साथियों कि क्या है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में देखने को मिलता है? केरल, महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर देख लेते हैं अपने 19 में, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, केरल करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना साथियों आपको कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादन करता है? तो 20 में देखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो 20 में राइट आंसर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, गुजरात जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। साथियों, आपको बताना है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर देख लेते हैं, सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के अंदर अग्रणी राज्य माना जाता है, तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। साथियों, आपको बताना है कि किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। तो राइट आंसर 22 में देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ को
अग्रणी राज्य चाय के अंदर नहीं माना जाता है। जो बाकी के 3 दिए हुए हैं, असम, केरल और पश्चिम बंगाल, इन तीनों को चाय के रूप में अग्रणी राज्य माने जाते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। साथियों, आपको बताना है कि 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। तो 23 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन कर्नाटक जो है 70% से ज़्यादा कॉफी उत्पादन देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। चावल, गेहूं, गन्ना और कपास है। तो आपको बताना राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 में कि खरीफ की फसल इनमें से कोई सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो 24 में राइट आंसर बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन, गेहूं जो अपनी खरीफ की फसल नहीं है। जो बाकी की 3 दी हुई है वो खरीफ की फसल मानी जाती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए साथियों कि गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करता है, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, या नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों, आपको बताना कि गुजरात है कौन सा क्षेत्र इनमें से सम्मिलित नहीं है गुजरात के संबंध में। तो 25 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र नहीं माना जाता। जो बाकी के 3 है मित्रों वो सत्य कथन है, असत्य कथन ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल और गेहूं और ज्वार। तो साथियों, आपको बताना कि भारत में किस खाद्य फसल का सर्वाधिक अधिक उपयोग उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो 26 में राइट आंसर साथियों आपको बताना है कि कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं साथियों। खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। साथियों, आपको बताना है कि खरीफ की फसल काटी जाती है। तो 27 में राइट आंसर साथियों सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, नवंबर के प्रारंभ के अंदर खरीफ की फसल काटी जाती है। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर और जैन उज्जैन। साथियों, आपको बताना है कि अंगूरों की पैदावार के लिए इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो 28 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन, नासिक जो अपने अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? गन्ना, तिलहन, कपास और रबड़ है। तो 29 में राइट आंसर साथियों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है इसका उत्तर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन और जूट, सन, कपास, मक्का। तो आपको बताना है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जोड़ा इनमें से दिया हुआ है मित्रों, आपको बताना है कि रेशा फसलें इनमें से कौन सी है। तो 30 में राइट आंसर साथियों सी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, कपास, सन और जूट जो अपनी रेशा फसलों की श्रेणी में आती हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य हैं जो गेहूं की खेती नहीं करता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है गेहूं की खेती नहीं करता है। तो 31 में राइट आंसर डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु जो अपना करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और अपना उत्तर प्रदेश है। साथियों, आपको बताना कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो 32 में राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन अपना गुजरात मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं साथियों।
झूम एक प्रकार की क्या है? लोक नृत्य, नदी, घाटी का नाम, जनजाति, कृषि का एक तरीका। साथियों आपको बताना है कि झूम एक प्रकार की क्या है, तो इसका राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, हम टोपी की कृषि पढ़ रहे हैं तो कृषि से संबंधित होगा मित्रों, तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन, कृषि का एक तरीका झूम कहलाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। पीत क्रांति किससे के उत्पादन से संबंधित है? साथियों आपको बताना है कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? कुकुट, स्वर्ण, सूरजमुखी और तिलहन। तो 34 में राइट आंसर साथियों देख लेते हैं, डी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन अपना तिलहन जो है पीली क्रांति से संबंध रखता है, तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म मानी जाती हैं? कपास, चावल, गेहूं और गन्ना। तो 35 में राइट आंसर साथियों देख लेते हैं, बी ऑप्शन। जी हाँ साथियों, 35 में बी ऑप्शन जो चावल है, IR-20 की चीज़ अधिक उत्पादन होने वाली किस्म मानी जाती हैं। साथियों आज की इस वीडियो के अंदर 35 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने इस वीडियो के अंदर देख लिए। साथियों आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण जीके होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।